जय माता दी मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, आज आपको हम सुनाने जा रहे हैं माता सिद्धिदात्री की पुण्यदायिनी कथा। माता सिद्धिदात्री की श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना करने के पश्चात इनकी व्रत कथा को श्रवण करने से माता सिद्धिदात्री का विशेष आशीर्वाद मिलता है। कार्य क्षेत्र में हमको सिद्धि मिलती है और जीवन में आने वाले दुख संकट बाधाएं स्वतः दूर हो जाते हैं। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा। तो नवरात्रि के अंतिम दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा जो है विधि विधान के अनुसार करके माता दुर्गा को विदा किया जाता है। माता सिद्धिदात्री की कृपा से ही भगवान शिव जी को अर्धनारीश्वर रूप मिला था। तो आइए अब हम जानते हैं कि माता सिद्धिदात्री की पूजा का क्या महत्व होता है, सिद्धिदात्री की पूजा आपको किस प्रकार से करना चाहिए और कौन से मंत्र से माता सिद्धिदात्री की विशेष कृपा आपको मिलेगी। तो नवरात्रि के दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की 9 दिन पूजन की जाती है और अंतिम दिन जो होता है सिद्धिदात्री का खास दिन होता है। नवरात्रि की 9वीं तिथि के दिन माँ के अंतिम स्वरूप की पूजा करके उन्हें विदाई दे दी जाती है। तो इस दिन छोटी छोटी कन्याओं को माँ का स्वरूप मान करके उनकी पूजा करने का विशेष महत्व होता है और उन्हें उपहार आदि फल आदि दे करके दान दक्षिणा आदि दे करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। तो ऐसा माना जाता है इस दिन ऐसा करने से माता सिद्धिदात्री की विशेष कृपा मिलती है। तो माता सिद्धिदात्री का आशीर्वाद यदि आपको पाना है तो 9वीं तिथि के दिन कन्याओं को भोजन करवा करके उन्हें संतुष्ट आपको अवश्य करना चाहिए, जिससे माता सिद्धिदात्री का विशेष आशीर्वाद मिलता है। तो सबसे पहले माता सिद्धिदात्री का आपको ध्यान इस प्रकार से करना चाहिए। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इनका वाहन सिंह होता है। देवी सिद्धिदात्री कमल के पुष्प पर विराजित होती है। माता सिद्धिदात्री की कृपा से ही भगवान शिव जी का आधा शरीर देवी को प्राप्त हुआ था। इसी कारण से ही भगवान शिव अर्धनारीश्वर कहलाए। दाहिनी तरफ नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प होता है। इसलिए माता का यह स्वरूप अत्यंत ही मोहक होता है। माता सिद्धिदात्री की पूजा से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है। तो इनकी पूजा का विशेष महत्व होता है। माता सिद्धिदात्री की पूजा करने से सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी 9वीं के दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। माँ सिद्धिदात्री की उपासना से भक्त की सारी महत्वाकांक्षाएं पूरी होती है। असंतोष, आलस्य, ईर्ष्या और परदोष दर्शन, प्रतिशोध आदि सभी प्रकार की दुर्बलताओं से छुटकारा मिल जाता है। देवी सिद्धिदात्री की उपासना से अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व जैसी सभी 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। तो नवरात्र में माँ के इस रूप की पूजा करने से सभी प्रकार के काम आसानी से संपन्न हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम पूजा की विधि जानते हैं। तो 9वें के दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा का महत्व होता है। यह नवरात्रि का आखिरी दिन होता है। इस दिन माँ का पूजन करके उन्हें विदाई दी जाती है। तो सबसे पहले व्यक्ति को यानी साधक को शुद्ध होकर के साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद एक पटले के ऊपर माता की प्रतिमा या चित्र स्थापित करना चाहिए। इसके बाद माता को फल, फूल, माला, नैवेद्य आदि अर्पित करना चाहिए। लाल पुष्प अवश्य चढ़ाना चाहिए। माता की पूजा विधिवत और श्रद्धापूर्वक आपको करना चाहिए और अंत में कर्पूर के द्वारा माता सिद्धिदात्री की श्रद्धापूर्वक आरती उतारना चाहिए। इस दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। तो छोटी छोटी 9 कन्याओं को अपने घर पे बुला करके उन्हें भोजन करवा करके दान दक्षिणा फल आदि दे करके संतुष्ट करना चाहिए। उनके चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। 9 कन्याओं में एक बटुक यानी एक बालक को भी भोजन करवाना चाहिए। उनका भी पूजन करके आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। तो ऐसा करने से माता सिद्धिदात्री की विशेष कृपा मिलती है, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है। और उनका आशीर्वाद लेकर के फिर ब्राह्मण आदि को तिलक लगा करके दक्षिणा देना चाहिए और गाय को भी इस दिन भोजन अवश्य करवाना चाहिए।
और माता सिद्धिदात्री की पुण्यदायिनी व्रत कथा इस प्रकार से है। इस व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक बैठ करके आपको श्रवण करना चाहिए। नवरात्रि के अंतिम दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा का महत्व विशेष है। माँ की पूजा करने से मनुष्य को कर्मों से लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है। देवी सिद्धिदात्री की पूजा करने से मनुष्य के जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। माँ कमल के आसन पर विराजित होती है। उनके पास के हाथों में कमल, शंख, गदा, सुदर्शन चक्र होता है जो जीवन में सही मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। तो नवमी के दिन माँ की आराधना से यश प्राप्त होता है, बल मिलता है, धन की प्राप्ति होती है। इस दिन पूजा करने से अंतरात्मा को दिव्य पवित्रता प्राप्त होती है और जीवन में अच्छे कर्मों को करने की प्रेरणा हमको मिलती है। तो भगवान शिव ने भी माता सिद्धिदात्री की उपासना की थी, जिसके बाद उनका आधा शरीर देवी का हो गया था। आधा शरीर नर और आधा शरीर नारी का होने के कारण इन्हें अर्ध नारीश्वर कहा गया है। माता सिद्धिदात्री को सिंह पर सवारी करने वाली देवी कहा गया है। चतुर्भुज तथा सर्वदा प्रसन्न मुद्रा में रहने वाली देवी है। माँ की उपासना करने से भक्तों को धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष फल सहज ही मिल जाता है। देवी ने सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण कर रखे हैं और वह अपने भक्तों को ज्ञान देती है। माँ की हमेशा उपासना करने से अमृत पद की प्राप्ति हो जाती है। तो माता सिद्धिदात्री का विशेष मंत्र इस प्रकार से है। इस मंत्र का उच्चारण माता सिद्धिदात्री के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जला करके, धूप दीप नैवेद्य अर्पण करके और इस मंत्र का उच्चारण 108 बार श्रद्धापूर्वक करना चाहिए, जिससे सिद्धिदात्री की विशेष कृपा दृष्टि आपको मिलेगी और कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। मंत्र इस प्रकार से है। ओम या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का श्रद्धापूर्वक माता सिद्धिदात्री के समक्ष बैठ करके उच्चारण जितना अधिक से अधिक संख्या में हो सके आपको करना चाहिए, जिससे कि आपको कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी और माता सिद्धिदात्री का आशीर्वाद मिलेगा। सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होगी। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक से अधिक भक्तजन इसका लाभ प्राप्त करते रहें और इसका पुण्य फल आपको भी मिलता रहे। और आप हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय माता दी मित्रों, फिर मिलेंगे।